गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हेतल मणियार आज आपको कविता 2 रहीम के दोहे के बारे में जानकारी दूंगी। कविता शुरुआत करने से पहले मैं आपको कवि के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। उनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। रेहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम अपने इस दोहे के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर हम उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इस दोहे के द्वारा रहीम हमें ये सीख देते हैं कि हमें जब एक दूसरों के संबंधियों के साथ संबंध का धागा मतलब संबंध बांधते हैं तो उसमें विश्वास रखना चाहिए। कभी उसमें कुछ मनमुटाव हो जाए तो उसे हमें समझौते से समझाना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, वरना वो टूट जाएगा और फिर से वो जुड़ेगा पर उसमें एक छोटी सी तिराड़ पड़ जाएगी। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोई, सुनी अठेले लोग सब, बाटी न लेहे कोई। मतलब रहीम कहते हैं कि अपने दुख को अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस दुख को कोई और बांटता नहीं है बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई दुख हो और हम 4-5 लोगों को बताएंगे तो वो कोई समझदार लोग होंगे तो वो हमें दुख दूर करने के उपाय बताएंगे, मगर जो हमारे सहानुभूति के योग्य नहीं होगी, मतलब हमारे मित्र नहीं होंगे, हमारे दुश्मन होंगे, तो वो उस बात का फायदा उठाकर उसे बाहर 4-5 और लोगों को बताएंगे और वो ही बात से हमारी मजाक उड़ेगी, ना कि हमारे दुख दूर होंगे। तीसरे दोहे में एक के साथे सब सधे, सब साथे सब जाए, रहीमन मुलही सींचिबो, फूले फले अगाए। रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी कार्य हम एक साथ शुरू कर दिए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा फूलों से और फलों से भर जाता है, वैसे ही हम कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो उसी कार्य में हमारा सारा ध्यान देकर हमें वो पूरा करना चाहिए, ना कि वो अधूरा छोड़कर दूसरे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। ये सीख हमें रहीम इस दोहे के द्वारा देते हैं। चौथे दोहे में चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम ने इस दोहे के अंदर जो चित्रकूट धाम है उसकी विशेषता बताई है। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्ष के वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस पर भी विपदा आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है, क्योंकि चित्रकूट धाम ऐसा है जो चारों ओर हरियाली और बहुत ही कुदरती सौंदर्य के साथ मन की शांति देने वाला धाम है। तो किसी पर भी कोई दुख पड़ता है तो वो ऐसी जगह पर जाकर मन की शांति प्राप्त कर सकता है
और अपने कार्य को सफल बना सकता है। इसीलिए जब राम पर दुख विपदा पड़ी थी तो वो यहाँ पर आकर रहे थे। 5वें दोहे में दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सीमिट कूदी चढ़ी जाही। इस दोहे के अंदर रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकुड़कर कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे की सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब आप सर्कस में जाते हो तो छोटी सी रिंग के अंदर से कैसे वो कलाकार नट अपनी पूरे अंग सिकुड़कर निकल जाता है, वैसे ही इस दोहे के और छंद के अक्षर जो होते हैं या शब्द जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, पर उसकी जो भावार्थ होते हैं वो बहुत ही अच्छा और जीवन में सलाह देने वाला होता है। तो यही सीख, दोहे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं पर उसका भावार्थ, उसके द्वारा जो हमें सीख मिलती है वो बहुत ही बड़ी होती है। 6ठे दोहे में धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अधाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाय। रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल, पंक का मतलब यहाँ पे कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। संसार के कितने सारे लोग सागर के किनारे जाकर प्यासे ही लौट आते हैं। मतलब यह है कि इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि महान वही है जो किसी के काम आए। सिर्फ दिखने में बड़ा हो पर वो किसी के काम ना आए तो उसे हम महान या बड़ा नहीं कह सकते। दोहा 7, नाद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजे हो कछु न देत। रहीम कहते हैं कि संगीत के तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है। पहले के जमाने में जब शिकार करना होता था तो संगीत बजाया जाता था, जिसकी वजह से हिरन दौड़ संगीत का तान सुनकर उस ओर चला जाता था। उसी तरह मनुष्य भी प्रेम से वशीभूत होकर, मतलब प्रेम के करते हम जिसके उसके ऊपर अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन वह लोग पशु से भी बदतर हैं, जो किसी की खुशी तो पा लेते हैं पर उसे देते कुछ नहीं है। मतलब हम किसी के पास से हमारी जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण कर लेते हैं, पर यदि हमें उसको मदद करनी पड़े या उसकी कोई इच्छा पूरी करनी पड़े तो हम दूर चले जाते हैं, हम अपने आप को उससे अलग कर लेते। तो ऐसे मनुष्य को रहीम ने पशु के समान माना है, क्योंकि पशु जो होते हैं कभी कभी खुद ही अपना खाना खाकर वापस आ जाते, वो दूसरे के बारे में सोचते नहीं है। पशु और मानव के बीच यही फर्क है। दोहा 8, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, रहीम न फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर माखन निकाला नहीं जा सकता है। इस दोहे के द्वारा जो भी आपको सीख मिलती है वो आप अपने जीवन में उतारोगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू।